तो मेनियक्स कुछ सुपरस्टार होते हैं जो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का ख्वाब तो देखते हैं लेकिन शायद मेन इवेंट में जीतना भूल जाते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ उन सुपरस्टार्स की बात करेंगे जिन्होंने एक से ज्यादा दफा रेसलमेनिया को मेन इवेंट तो किया है लेकिन शायद मेन इवेंट में जीतना भूल गए हैं। अगर तो तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम लोगों का इनमें से फेवरेट रेसलर कौन सा है। अब सबसे टॉप पे जो सुपरस्टार आ रहा है इस लिस्ट के अंदर वो कोई और नहीं बल्कि इस साल का मेन इवेंटर रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन 3 दफा अपने हिस्टोरिक करियर में रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं और प्रोबेबली रैंडी ऑर्टन आने वाले कुछ सालों में शायद एक और दफा मेन इवेंट भी करें, लेकिन इन 3 मेन इवेंट्स के अंदर रैंडी ऑर्टन आज तक नहीं जीत सके। सबसे पहला मेन इवेंट उन्हें मिला रॉयल रंबल 2009 जीतने के बाद अगेंस्ट ट्रिपल एच फॉर WWE चैंपियनशिप रेसलमेनिया 25। ये मेन इवेंट रैंडी ऑर्टन हार गए। दूसरा मेन इवेंट भी उन्हें जल्दी ही मिल गया था क्योंकि रेसलमेनिया 30 के अंदर 5 साल के बाद रैंडी ऑर्टन ने मेन इवेंट किया। इस बार वो एज अ चैंपियन एंकर करते हैं, WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, यानी कि WWE चैंपियन भी थे और वर्ल्ड चैंपियन भी थे कंबाइन टाइटल से। ये खैर इसके अंदर मेन इवेंट के अंदर रैंडी ऑर्टन एज अ चैंपियन एंकर करते हैं ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर जहां बटिस्टा और डेनियल ब्रायन उनके अपोनेंट होते हैं। और इस मेन इवेंट का तो हम सबको पता है, हिस्टोरिकली डेनियल ब्रायन ये मेन इवेंट जीतते हैं और रैंडी ऑर्टन अगेन हार जाते हैं। इसके बाद रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए रैंडी ऑर्टन को ऑलमोस्ट 12 साल वेट करना पड़ा क्योंकि नेक्स्ट मेन इवेंट उन्हें इस साल रेसलमेनिया 42 के अंदर मिला नाइट 1 पर अगेंस्ट कोडी रोड्स। और बहुत स्पेकुलेशन थी, बहुत ज्यादा रूमर्स थे कि रैंडी ऑर्टन जीत जाएंगे। ओरिजिनल प्लान भी कहीं ना कहीं थे कि रैंडी ऑर्टन इस मेन इवेंट में जीतेंगे और न्यू WWE चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन अब TKO को कहो या पैट मैकेफी को कहो, लेकिन रैंडी ऑर्टन ये तीसरा मेन इवेंट भी कोडी रोड्स से हार गए और रैंडी ऑर्टन इस तरह बन गए इस लिस्ट के टॉप सुपरस्टार जिन्होंने 3 दफा रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया और तीनों दफा ही हार गए। इसके बाद जो अगला नाम है वो उस सुपरस्टार का है जो रिसेंटली मेन इवेंट करके आया है नाइट 2 को अगेन CM पंक। CM पंक पहली बार रेसलमेनिया को उन्होंने मेन इवेंट किया लास्ट ईयर रेसलमेनिया 41 के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच अगेंस्ट रोमन रेंस सेथ रॉलिंस। अब इस मैच के अंदर CM पंक के चांसेस कम ही थे लेकिन CM पंक इस मेन इवेंट में हार गए। सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को पिन किया। CM पंक पिन तो नहीं हुए थे लेकिन CM पंक इवेंचुअली ये मेन इवेंट हार गए और ये उनके हिस्टोरिक WWE करियर का पहला मेन इवेंट था। मतलब CM पंक और रेसलमेनिया के मेन इवेंट की कहानियां तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि CM पंक ने मेन इवेंट नहीं कर सके थे रेसलमेनिया को उस टाइम पर और वो WWE छोड़ के चले गए थे और फिर अब वापस आए तो उनका एक ही गोल था कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करें। खैर दूसरा मेन इवेंट उन्हें इसी साल मिला जब वो वर्ल्ड चैंपियन बन के रेसलमेनिया में एंकर करते हैं नाइट 2 के ऊपर और अगेन रोमन रेंस से हार के इस लिस्ट पे नंबर 2 पर आ जाते हैं। इस लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो है रेगुलर सुपरस्टार एज का। एज ने रेसलमेनिया को 2 दफा मेन इवेंट किया और पहली दफा मेन इवेंट किया 2008 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट अंडरटेकर। और इस मेन इवेंट की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मेन इवेंट से पहले WWE की जो क्रिएटिव टीम थी वो एज के पास जाती है और एज को ऑफर करती है कि स्ट्रीक के हवाले से तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम इस साल स्ट्रीक को तोड़ना चाहोगे। तो एज ने इनकार कर दिया। एज ने कहा मैं ऑलरेडी मेड बंदा हूं, मुझे स्ट्रीक तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो मुझे फायदा नहीं देगी। लेकिन खैर फायदा तो देती, लेकिन एज का ये बड़ापन था कि उन्होंने स्ट्रीक को टूटने से बचा लिया और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में अंडरटेकर से वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच हार गए। सोचो अगर एज यस कह देते, हाँ कह देते, तो हमें कभी 21 एंड की स्ट्रीक देखने को ना मिलती। खैर इसके बाद एज रिटायर हो जाते हैं 2011 के अंदर और फिर नेक्स्ट मेन इवेंट उनका आता है 2021 के अंदर रॉयल रंबल जीतने के बाद अगेंस्ट रोमन रेंस एंड डेनियल ब्रायन। और इस मैच में एज जो है वो पिन हो जाते हैं रोमन रेंस के हाथों और ये मेन इवेंट भी वो हार चुके हैं। और इसके बाद हम जैसा कि जानते हैं वो AEW में जा चुके हैं तो अब कोई मजीद मेन इवेंट के चांसेस शायद मुश्किल ही हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन और CM पंक के पास अभी भी चांसेस हैं और CM पंक भी आने वाले 1-2 मेन इवेंट तो जरूर करेंगे रेसलमेनिया को। तो प्रोबेबली ये लोग अपने मेन इवेंट्स जीत भी जाएं और ये मेन इवेंट लूजिंग स्ट्रीक को एंड कर पाएं। लेकिन ये था रेसलमेनिया के हवाले से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। और इन सुपरस्टार्स के हवाले से आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।